क्लास 10th का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ लेते हैं, पूरा वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी हमें कुछ समझ नहीं आता और मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। क्यों डिफ़िकल्ट लगता है? क्योंकि आप उसके एप्लीकेशन नहीं समझते हो कि इसका यूसेज कहाँ पे, हम इसको यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं रियल लाइफ में। अगर आपने इसके एप्लीकेशन समझ लिया, फिर ये पता चल गया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किसका रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है, तो बहुत ईजी लग जाएगा ट्रिग्नो को याद नहीं, ट्रिग्नो को समझना। क्लियर? क्योंकि ट्रिग्नो को याद नहीं करना कि अच्छा आपको अगर ये कोई क्वेश्चन गिवन है, इसको प्रूफ करना, तो स्टेप्स याद रख लो। कितने स्टेप्स याद रख लोगे? एक क्वेश्चन के स्टेप्स याद रख लिए, चलो कि ये क्वेश्चन है, इसका हम प्रूफ ऐसे कर सकते हैं। बट अगर मान चलो कोई और क्वेश्चन आ जाए, उसमें आपको डिफरेंट मेथड लगेगा, डिफरेंट स्टेप्स लगेंगे, तो कितना याद कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको ट्रिग्नो को समझना है, याद नहीं करना। बट उसके लिए पहले आपको उस एप्लीकेशन को रियल लाइफ में कहाँ का यूज होने वाला है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मान चलो जैसे कोई बच्चा है, वो पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। अब उसको ये क्रॉसिटी होगी कि जो उसके बीच में और पतंग के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, उसको ये जानने का बड़ा हो गया कि अच्छा इसके टाइम में कितने डिग्री का एंगल है। तो उसके लिए पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए उसको। क्या? अब जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, बच्चे को ड्रॉ करते हैं। यहाँ मैंने ड्रॉ की है, एक कोई बच्चा है जो क्या कर रहा है, यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। अब पतंग उड़ा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि उसके बीच में और जो काइट है उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। बट उसको एंगल फाइंड करने के लिए पहले दो चीज़ें और पता होनी चाहिए। वो क्या? कि जो काइट है और जो ग्राउंड है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। ये जो ग्राउंड है और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये हो गया यहाँ पे ग्राउंड। इसके बीच में क्या चाहिए उसको? अगेन डिस्टेंस। मतलब कि जो काइट की पोजीशन, दिस इज पॉइंट को हम मान लेते हैं, दिस इज पी पॉइंट। इस पॉइंट का और उस बच्चे से कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी पे है वो, और जो काइट है, जो ग्राउंड का पी पॉइंट है, वो कितने दूरी पे है। क्लियर? अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस पता चल गया तो हम क्या बता सकते हैं? उसके डिग्री, उसके दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। सिमिलरली हम मान चलो उसका एंगल पता है, अब उसको ये फाइंड करना है। अगेन एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान चलो अगेन यहाँ पे वो कुछ काइटी उड़ा रहा है, यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड है, कोई ना कोई डिस्टेंस है अगेन। अब उसको ये हो गया कि उसके बीच में यहाँ पे उसको एंगल पता है, उसको यहाँ पे उसके बीच में क्या पता है? एंगल पता है। बट और उसके ग्राउंड के बीच में हमें डिस्टेंस पता है। और उससे क्या निकालना है कि जो वो काइट है और जो ग्राउंड है, मतलब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। कितने डिस्टेंस का होगा? मतलब इस केस में एंगल पर चल गया और एक ग्राउंड का उसके बीच में डिस्टेंस गिवन है, और हमें काइट का और ग्राउंड का डिस्टेंस निकालना है, तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एप्लीकेशन जैसे मर्जी, कि अगर उसके में एंगल फाइंड करने हैं या फिर आपको कोई भी डिस्टेंस फाइंड करना है, कोई भी आपको कोई साइड फाइंड करनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे कोई बच्चा देख रहा है, लाइक काफ़ी ऊपर बना लिया बच्चे को। ये यहाँ पे उसका कोई फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पे वो देख रहा है नीचे ग्राउंड की तरफ। ये हो गया आपका ग्राउंड पूरा का पूरा, ये हो गया ग्राउंड। अब ग्राउंड है, ग्राउंड पे चल रही है गाड़ियाँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे बच्चा अपनी बिल्डिंग, वो कौन से फ्लोर पे है? ये फ्लोर पे है, 15th फ्लोर पे वो रहता है। 15 फ्लोर पे, 15 फ्लोर से नीचे कहाँ देख रहा है? वो कार की तरफ देख रहा है। अब अगेन उसको क्या हो गया कि जो वो कार को नीचे की तरफ देख रहा है, तो कितने डिग्री पे वो देख रहा है। यहाँ से अगर वो उसको देख रहा है तो वो कितने डिग्री एंगल से उस चीज़ को, कार को देख पा रहा है। तो अगेन हमें क्या बताना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये बताना चाहिए कि यहाँ का बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है। अगर हमें ये पता चल गया वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर हमें इसका डिस्टेंस भी पता है, अगर हमें इसका डिस्टेंस पता है, इस कार का और इस बिल्डिंग का ये डिस्टेंस पता है, अगर हमें तीनों डिस्टेंस में से कोई भी दो डिस्टेंस पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसके बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? दैट मीन्स ट्रिग्नो के बारे में समझ में आ गया। ट्रिग्नो किस इसका रिलेशन है? एंगल्स के बीच में और साइड्स का रिलेशन। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ दो साइड्स की बात की, लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल में। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने बात की कि अगर हमें एंगल पता है और कोई भी एक साइड पता है, तो हम कोई भी रिमेनिंग टू साइड्स निकाल सकते हैं। क्लियर? क्योंकि जितनी भी हमने डायग्राम बनाई है, तीनों में क्या फॉर्मेशन हो रही है? कोई ना कोई ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर? ऐसे जो हमने थर्ड एग्जांपल लिए कार और बिल्डिंग की, अगर हमें मान उसका एंगल निकालना है, तो हमें थ्री साइड्स में से कोई भी एनी टू साइड्स गिवन होएगी, तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसके बीच में हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन जो ट्रिग्नो है, किसके बीच में रिलेशन हुआ? ये एंगल्स का और साइड्स का।
क्लियर। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ट्रिग्नो हम कहाँ यूज़ करने वाले, कि अगर हमें किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देखना है, ऊपर से नीचे की तरफ देखना है, या किसी चीज़ की हाइट फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब जैसे आईफल टावर है या कोई भी है, उसकी हाइट, या फिर माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट कैसे उसकी मेजर की होगी? फॉर श्योर इतना बड़ा स्केल तो होगा नहीं ना कि हमने उसके मेजर किए। अगेन उसके बीच में हमें डिस्टेंस कुछ पता होगा, एंगल पता होगा, जिसकी वजह से हमने क्या फाइंड कर लिया, उन दोनों की हाइट को मेजर कर लिया। क्लियर। दैट मीन्स हम ये रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। और भी रियल लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं कि आपको ये बिल्डिंग का, काइट का ही आपको मेजर करना है। अब मान के चलो हमें अर्थ से कोई भी, हमने अर्थ से जो प्लैनेट है कुछ भी है, उसका हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो वो भी कैसे मेजर किया होगा? अगेन किस चीज़ की हेल्प से किया होगा? ट्रिग्नो की हेल्प से। क्लियर। तो ट्रिग्नो की एप्लीकेशंस, उसका यूज़, उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्लियर हुआ। आगे कॉन्टिन्यू करते हैं हम चैप्टर को, जिसमें बात करें जो ट्रिग्नो वर्ड है वो आया कहाँ से है और उसका एक्चुअल मतलब ही क्या है। जो आपने अभी समझा ना कि जो ट्रिग्नो है, ट्रिग्नो का जो रिलेशनशिप है वो कहाँ से आ रहा है? एंगल से और साइड से। सिमिलरली उसके नाम में यहाँ से छुपा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ट्राई मीन्स यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 की, गॉन की यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग गलत होगी, ट्रिग्नोमेट्री। और जहाँ पे जो गोन की बात कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है साइड्स को। और मेट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेजरमेंट को। दैट मीन्स हम ये बात कर रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, और हमें क्या करना है यहाँ पे? मेट्री मीन्स मेजरमेंट। हम क्या करने वाले हैं? हम 3 साइड्स का हम क्या करेंगे? उसका मेजरमेंट निकालेंगे। और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बनता किस चीज़ में? वो आपका बनता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल में। अब राइट एंगल ट्राइंगल तो हम जूनियर क्लास में पढ़ते हैं, जिसकी क्या होती है 3 साइड्स, और एक एंगल क्या बनता है 90 डिग्री। और जो रिमेनिंग 2 एंगल्स है वो कौन से होते हैं? अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो क्या होते हैं 0 से बड़े और 90 से छोटे। पहले से इसको डायग्राम को थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस आ जाएगी। क्लियर। आपको एक फिगर में ही, आपको एक पेज पे क्लैरिटी मिल जाएगी हम करने क्या वाले हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 को यहाँ पे रखते हैं कि साइड बाय साइड आपको एप्लीकेशंस भी दिखती रहेंगी। इरेज नहीं कर रही, सिर्फ यहाँ पे साइड पे। अगेन इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये आपके पास क्या है? 3 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। और यहाँ पे आपने क्या देखा? किसके बारे में? कि ट्रिग्नो का एक्चुअल मतलब क्या है। ट्रिग्नो का आपने एक्चुअल मतलब देखा कि ट्रिग्नो मीन्स विच इज़ 3 साइड्स की मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब राइट ट्रायंगल एंगल कौन से होते हैं? अब जैसे एग्जांपल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई, वेट, ये ट्रायंगल बना दिया हमने। अब ट्रायंगल का एक एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। और जो बाकी अदर 2 रिमेनिंग एंगल्स हैं विच इज दिस और दिस, ये दोनों क्या आते हैं? आपके अक्यूट एंगल्स। क्लियर। एक एंगल 90 डिग्री का, अदर 2 रिमेनिंग एंगल्स क्या होते हैं? आपके अक्यूट एंगल्स। अब इसमें मान चलते हैं, दिस इज मेरे कुछ नेमिंग भी करते हैं साइड्स को, दिस इज A B C। तो इसमें कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स। कौन सी? AB BC एंड AC। राइट ट्रायंगल में आपके पास क्या बनती हैं? 3 साइड्स। उसकी नेमिंग क्या है यहाँ पे? AB BC एंड AC। इसके अंदर आपके 3 एंगल्स बनते हैं। 3 एंगल्स कौन से? एक आपके पास एंगल A है, एक एंगल B है और एक एंगल C है, जिसमें से एक 90 डिग्री का और 2 आपके क्या बनते हैं? अक्यूट एंगल बनते हैं। अब जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होते हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड विच इज दिस थिंग, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्लियर। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्लियर। अब जो बच गई ये आपके पास हो जाती है परपेंडिकुलर, ये आपके पास होगी परपेंडिकुलर, जिसको हम सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं H से। और ये आपका बन गया बेस, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बेस। जब भी राइट एंगल की बात करते हैं तो हम कौन सा रूल लगाते हैं? वो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, विच इज H² इज इक्वल्स टू B² प्लस
पी स्क्वायर, वेयर आपका एच किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपोटेनियस को, पी किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर को, और बी किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस को। हम जब भी राइट एंगल की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, आपकी पाइथागोरस थ्योरम की। या हमने क्या लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है। हम मान के चलो आपको टू साइड्स गिवन है, थ्री साइड्स है, थ्री साइड में से कोई भी टू साइड्स गिवन है, चाहे आपको पी गिवन है, एच गिवन, तो हम अदर कोई भी रिमेनिंग थ्री अनदर वन निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एच गिवन है, एक आपके पास पी गिवन, तो आप बी निकाल सकते हो, बिल्कुल सही। इस रिलेशन का यूज करो पाइथागोरस का। अगर आपको पी गिवन है, बी गिवन है, तो क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एच फाइंड आउट कर सकते हो। गेन रिलेशन किसका यूज करना है, एच पी और बी, विच इज पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। क्लियर। बस ये याद रखना 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने कौन सा एंगल बनता है, जो 90 डिग्री के सामने जो साइड बनती है वो कौन सी बनती है, हाइपोटेनस। उसके बाद जो अदर टू साइड्स बचेगी उनमें से कोई एक आपका बेस होगी और उनमें से कोई आपके क्या आने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली है। वो हम बात करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। पता कैसे चलता है एंगल के बेसिस पे कौन सा हमने किसको पी लेना और किसको हमने बी लेना है। क्लियर। अब इससे पहले एक बात और करते हैं, जैसे हम एक और डायग्राम बनाते हैं ट्राइंगल की, थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटी बन गई। ये हमने बनाई थोड़ी सी बड़ी ट्राइंगल, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ये यहाँ पे रखते हैं, ये बन गया आपके पास ट्राइंगल की बात। क्लियर। अब जैसे मान के चलते हैं, अगेन इसके नेमिंग करते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, और ये 90 डिग्री के सामने वाली कौन सी होगी आपके पास, हाइपोटेनियस, तो ये होगी आपके पास एच। अब इनमें से बी और पी किसको लेना है। अब मान के चलो मैंने क्या एंगल बोला, तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। अब मैंने एंगल की बात की रैंडमली ए, तो ये याद रखना, अगर मैं ए एंगल की बात करूँ तो ए एंगल के सामने वाला 90 डिग्री के सामने क्या बन गया, एच। एंगल ए के सामने वाले को, एंगल ए के सामने वाले को अब क्या ट्रीट करोगे, पी ट्रीट करोगे। जो बच गई वो क्या बन जाएगी आपके पास, बेस। क्लियर। अब जैसे एक बार चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं। अब मान के चलते हैं मैंने एंगल लिया, कौन सा एंगल लिया, ये देखो। अब मैं एंगल बात कर रही हूँ सी, क्योंकि ऊपर आप बी ले चुके हो। अगर मैंने एंगल सी ली तो एंगल के सामने वाला कौन सा है, एंगल के सामने वाला बनेगा पी, और ये एंगल बनेगा जो आपके पास साइड बच गई वो बी बन जाएगी। लॉजिक हुआ। इससे पहले हमने क्या देखा, एंगल ए लिया तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी बनी, पी, और जो बच गई वो बी। अब मैंने एंगल कौन सा लिया, सी, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग, अगर मैं एंगल सी है, एंगल सी के अकॉर्डिंग जो मेरी एच बनी वो क्या बनी आपके पास, ए सी, और आपके पास जो पी है वो क्या रिप्रेजेंट हुआ, एंगल के सामने वाला पी बनता है विच इज ए बी, और आपका जो बच गई तो बी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, बी सी को। बस इस चीज़ को याद रखना जो यहाँ पे ये बात बोली गई है। क्लियर। कि जो एंगल के सामने वाला 90 डिग्री के एंगल वाला सामने क्या बनता है, 90 डिग्री। अगर हम पर्टिकुलरली कोई एंगल की बात करें, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली कौन से एंगल की बात की है, सी एंगल की बात की है, तो जो सी एंगल है एंगल के सामने क्या बनता है, पी। जो एक साइड बच गई, एच कवर कर लिया, पी कवर कर लिया, जो बच गई वो आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या आने वाली है, बी होने वाली है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अभी तक आपने ये मतलब समझा कि ट्रिग्नो का मतलब ही क्या है। ट्रिग्नो का मतलब होता है वो रिलेशनशिप है, किसके बीच में रिलेशन है, एंगल्स के और साइड्स में। ट्रिग्नो नाम से क्लियर है वो किसके बीच में है, साइड्स का। जो थ्री साइड्स का क्या है, हम मेजरमेंट की बात करते हैं। इसके आपने कुछ बात क्या किए थे, एप्लीकेशंस की बात की, जैसे हमने एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 में बात की, वो काइट वाली बिल्डिंग की बात की। और यहाँ पे आपने देखा कि जो ट्रिग्नो है मोस्टली किस में एप्लीकेबल होता है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल हो रहा है। क्लियर। जिसमें राइट एंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस के जो रिलेशन है वो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो अगर हम पर्टिकुलरली एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे हमने इस एग्जांपल में किया है, पर्टिकुलरली एंगल की बात करें तो एंगल के सामने वाला क्या बनता है, पी। 90 के सामने क्या बनता है, एच। जो एक अदर साइड बच गई, रिमेनिंग साइड, वो आपकी क्या बन जाती है, बी बन जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी होती है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ट्रिग्नो चैप्टर। वो क्या है, साइन, कॉस, tan,
कॉट, सीकेंड एंड कोसीकेंड। कैसे? अब यहाँ देखो, जो फर्स्ट लिखा हमने साइन, SINE, वो पर्टिकुलर कोई एंगल की बात कर रहे हैं, साइन ऑफ एंगल ए। दैट मीन्स हम यहाँ पे, हम जैसे हमने यहाँ पे एंगल सी लिया था, यहाँ पे हम कौन से एंगल की बात करेंगे? एंगल ए की बात करेंगे। अब ये तो अब हो गया फुल नेम साइन। अब साइन का कुछ शॉर्ट नेम भी है जो हम मोस्टली क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। मोस्टली क्या, सारे क्वेश्चन क्या यूज़ करेंगे? शॉर्ट नेम यूज़ करते हैं, कभी भी फुल नेम का यूज़ नहीं करते। तो जो साइन है उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? वेट, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे ब्लू लेते हैं। तो साइन ए। जो साइन के बाद लिखा होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एंगल को, रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो साइन है तो शॉर्ट फॉर्म क्या बना? SIN। जो साथ में लिखा हुआ वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगल। दैट मीन्स हमने कौन सा एंगल लेना है? ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, उसमें पर्टिकुलरली कौन से एंगल की बात करनी है? एंगल ए। तो एंगल ए के सामने वाला क्या ट्रीट होगा? परपेंडिकुलर ट्रीट होगा। क्लियर? ओके, ऐसे ही कोसाइन। नेक्स्ट है कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन को हम बोलते हैं कॉस। कॉस और ए याद कर सकते हो, पहले 3 वर्ड्स, अगेन फर्स्ट 3 वर्ड्स। नेक्स्ट टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या रहने वाला है? पहले 3 वर्ड, वो है टैन ए। ऐसे ही कोसेकेंट का पहले 3 आएंगे, यहाँ पे आएगा पहले 5। कोसेकेंट, कोसेकेंट बोलते हम ऐसे ही है, फुल नेम बोलते बट लिखते क्या है? शॉर्ट नेम। तो कोसेकेंट साथ में किस बात कर रहे हैं? एंगल ए की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन फर्स्ट विच इज सीकेंट ए, और ये आपके पास हो गया कॉट। ये आपके पास हो गया अगेन फर्स्ट 3 कॉट। काफ़ी लाइन आगे चली गई थी। क्लियर? तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं? साइन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। जो कॉस, साइन, कॉट का जो जो आपके पास साथ में गिवन होगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आप किसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? दैट मीन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंगल को रिप्रेजेंट। एंगल कोई भी हो सकता है, ABCD, डिपेंडिंग ऑन मैंने क्या लिया। अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ एंगल को थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा की बात करेंगे। बीटा एंगल दे दो, क्या लिखें हम? साइन बीटा की एंगल बात करें। अब इसको याद कैसे करते हैं? एग्जाम्पल करने से पहले इसका रिलेशन पता होना चाहिए। एग्जाम्पल करने से पहले इसका क्या पता होना चाहिए? आपको रिलेशन पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, चलो जी, ओके। तो हम बात करते हैं इसके रिलेशन की। तो वो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज पंडित, याद करना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब इसका ट्रिक क्या है याद करने की? इसके हमें लेने हैं फर्स्ट ये दिस PBPHHR, तो ये फुल नेम हो गया। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं इस चीज़ को, विच इज पंडित बद्री प्रसाद। हमने सिर्फ उसके पहले अक्षर लिए, हर हर भोले। क्लियर? इसको डाल लो ब्लॉक में। इसको डाल दिया हमने ब्लॉक में। इसको थोड़ा सा लेके जाते हैं नीचे। अब ये सुनना, ये क्या है? इस रिलेशन का यूज़ है या फिर बस ऐसे लिखवा दिया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इससे हम बताएंगे कैसे साइड्स का रिलेशन होता है। अब जैसे साइन एंगल है, अब साइड का H और P के साथ रिलेशन। H मीन्स हाइपोटेनियस, P मीन्स परपेंडिकुलर एंड B मीन्स बेस। अब ना साइन का किसके साथ रिलेशन है? लाइक P/B है, H/B है, या फिर B/H है, या फिर H/B है, क्या है? दैट मीन जब भी हमें कोई भी 2 साइड्स का रिलेशन बताना है इन 6 ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये हेल्प करता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब जैसे इस ऊपर भी याद करना पड़ेगा, दिस इज साइन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन को, कॉस को, टैन को। क्लियर? साइन, कॉस, टैन। अब जैसे हमने बात किया, अब मेरे को इसका साफ ये टेबल याद कर लिया ना, तो इसका आपको पूरा फॉर्मूला बन गया। वो क्या फॉर्मूला बना?
अगर आपने इसका टेबल याद कर लिया तो पूरे का पूरा फॉर्मूला बन गया जो पूरे चैप्टर में काम आएगा कि साइन का फॉर्मूला क्या है, कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉट का फॉर्मूला क्या है। पहले तो पंडी पति प्रशांत हर हर बोले, उसके पहले पहले अक्षर लिए हमने पी बी बी और एच एच बी, क्लियर। ऊपर टॉप पे लिख दिया हमने साइन कॉस टैन। अब यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बन गई, तीन के फॉर्मूले आराम से बन गए। क्या बने यहाँ पे लिखते हैं, ये आपके पास बने, पहले यहाँ पे लगाते हैं लाइन, तो यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखते हैं, क्लियर। तो साइन का आपके पास क्या बना, मैं पर्टिकुलरली कौन से एंगल की बात करूँ, मैं एंगल बात करूँ ए की, क्लियर। तो यहाँ पे जो साइन ए है, साइन ए का फॉर्मूला क्या बना, पी बाय, ये देखो ये रहा पी, ये रहा एच, तो पी बाय बीच में हमें क्या लगा देना है, एक डिवाइड लगा देना है, क्लियर, लाइक दिस वे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, बस बीच में क्या लगा दो, डिवाइड का साइन लगा दो, ओके। तो ये आपके पास क्या बना, पी बाय एच। ऐसे ही आपके पास कॉस का फॉर्मूला क्या बना, कॉस ए का बी बाय एच। ये देखो कॉस के नीचे क्या लाइन आ रही है, बी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, एच। दैट मीन हमने किस फॉर्म में लिखना है इसको, डिवाइड के फॉर्म में। सिमिलरली जो टैन है, टैन का क्या फॉर्मूला बना, अब तो देख के बता सकते हो। टैन के नीचे क्या आ रहा है, पी, पी के नीचे क्या आ रहा है, बी। दैट मीन्स दोनों क्या आएंगे, अपॉन में, क्लियर। दैट मीन्स ये आपको टेबल याद करना है। टेबल के बाद आपके झटके से क्या कर सकते हो, साइन कॉस टैन का फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब सिमिलरली इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इसकी हेल्प से निकालेंगे बाकी अदर फॉर्मूला। आपके पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6, जिसमें से हमने 3 निकाल लिए, साइन कॉस टैन। बाकी कुछ जो बच गए वो कौन से बचे, कॉड, कोसेकेंट एंड किसेकेंट। अब वो देखो वो कैसे निकालेंगे। ये आपके पास होएगा साइन का, जो साइन का उल्टा है वो क्या बनता है यहाँ पे, कोसेकेंट। साइन का बिल्कुल उल्टा क्या बनता है, कोसेकेंट। कॉस का सीकेंट और टैन का कॉट। अब बिल्कुल नीचे की तरफ हमने जब साइन का देखा तो ऐसे गए थे, अगर हमने कोसेकेंट का देखना है तो हम इस तरफ जाएंगे, क्लियर। अगर साइन का देखा तो हमने वर्टिकली गए, लाइक अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ। अगर हमने कोसेकेंट का देखना है वो जाएंगे हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड की तरफ, क्लियर। अब देखते हैं कोसेकेंट का, जो कोसेकेंट का वो क्या बना, नीचे से ऊपर की तरफ, विच इज पहले नीचे कॉर्नर एच, फिर क्या आ रहा है पी, दैट मीन्स एच बाय पी। सिमिलरली सीकेंट का क्या आ रहा है, सीकेंट ए का पहले एच बाय बी, और कॉट का क्या आ रहा है यहाँ पे, पहले आ रहा है बी फिर आ रहा है पी। तो इससे कॉट डेफिनेशन, इससे एक और चीज़ समझ में आई क्या, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करो साइन और कोसेकेंट का, बिल्कुल साथ साथ लिखे हमने। अगर हम कोसेकेंट का ग्राफ देखें, ये देखो कोसेकेंट का, साइन और कोसेकेंट का दोनों रिवर्स नहीं है। अगर साइन पी बाय एच है तो कोसेकेंट क्या है, एच बाय पी। सिमिलरली अगर कॉस आपका बी बाय एच है तो सीकेंट आपका क्या है, एच बाय बी। अगर आपका टैन पी बाय बी है तो कॉट आपका क्या है, बी बाय पी। दैट मीन्स जैसे एक और फॉर्मूला ड्राइव हो गया, वो क्या हो गया, साइन ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेकेंट ए। सिमिलरली कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 बाय सीकेंट ए, एंड tan a इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट ए। ये सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे जितने भी हमने यहाँ पे कर रखे हैं। दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर की तरफ, ये पूरे पूरे आपके क्या बन गए, फॉर्मूलाज बन गए। एक और फॉर्मूलाज लिखते हैं, बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमने पहले 2 ब्लॉक बनाए, जो ये वाला है फर्स्ट और सेकंड, हमने किसकी हेल्प से बनाए, ये जो आपके पास यहाँ पे पंडित प्रशांत हर बोले वाला टेबल है। उसके बाद हमने रिलेशन देखा कि साइन और कोसेकेंट में रिलेशन तो है, वो दोनों आपस में ऑपोजिट है। अगर साइन आपका पी बाय एच है तो कोसेकेंट क्या बनेगा, एच बाय बी। तो हमने इसका थर्ड ही ब्लॉक बना लिया कि साइन इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेकेंट। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या, कोसेकेंट इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये आपके पास क्या बन गया, 1 बाय साइन ए। सिमिलरली अगर यहाँ पे सीकेंट का निकालना है तो सीकेंट क्या बनेगा, बिल्कुल सही 1 बाय कॉस ए। अगर हमें कॉट का निकालना है तो कॉट ए क्या बना, 1 बाय टैन ए। ये हो गया आपके पास एग्जैक्टली फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे कितने हमने फॉर्मूलाज देखे, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के हमने निकाले, उसके साइड्स के रिलेशन। अगर
पहले दो में हमने क्या किया, 6 ट्रिग्नोमेट्री के साइड्स के रिलेशन निकाले, और फिर नेक्स्ट दो ब्लॉक में हमने क्या निकाला, एक ये ब्लॉक और एक ये ब्लॉक। इसमें हमने क्या निकाला, उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है। जैसे साइन का रिलेशन कोसिकेन के साथ क्या है, 1/कोसिकेन। सिमिलरली टैन का कॉट के साथ क्या रिलेशन है, टैन इज इक्वल्स टू 1/कॉट, या फिर कॉट इज इक्वल्स टू 1/टैन। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, रिलेशंस कर रहे हैं किसके बीच में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके एग्जांपल, जो एनसीईआरटी एग्जांपल्स है, कितने दे रखे हैं, 5 एग्जांपल्स दे रखे हैं। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 कॉन्टिन्यू।